सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राबिता कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ के लिए भारतीय हुकाम से राबिता किया। जख्मी हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले नौजवान ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर इंकशाफ किया कि बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय नजाद और मां अतालवी है। FBI ने कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबाबंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा अफराद ने न्यू ईयर तकरीबात में 5 मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुश्तबा अफराद का ताल्लुक बाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप से था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादाराना निज़ाम का मुखालिफ है। और सेक्युलर भारत के चेहरे से नकाब उतर गया। भारत की रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला नीतीश कुमार ने लेडी डॉक्टर का नकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजिमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वजीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को नकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर नकाब खुद खींच कर नीचे कर दिया। वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। पुलिस एहलकार समेत 40 अफराद जख्मी हैं। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में जेर इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला टोनी बर्ग कहते हैं नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टीम का कहना है बोंडाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। दुनिया के महफूज मुल्कों में शुमार ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन दहशतगर्दी पर यौम सोग लोगों की बड़ी तादाद बोंडाई बीच पर जमा हुई। मरने वालों की याद में फूल रखे। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बोंडाई बीच पर दहशतगर्द को दबोच कर असलहा छीनने वाला अहमद अल अहमद हीरो करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अहमद ने बहुत बहादुरी का काम किया। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला अहमद की आयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। कीमती जाने बचाने पर बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने जख्मी अहमद के लिए $65,000 अतिये का ऐलान कर दिया। अहमद अल अहमद ने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद फातेह कहते हैं लोगों को खून में लथपथ देखा तो बेटे की जमीन ने मजबूर किया कि दहशतगर्द पर हमला करे। अहमद की वालिदा ने कहा वाकई की तफसील मालूम हुई तो बेटे पर बेहद फख्र महसूस हुआ। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज से लड़ते हुए नायक यासिर खान जाम शहादत नोश कर गए। 34 साल के नायक यासिर खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश, जैफ, अताउर रहमान और कौसर को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलविस थे। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। शरह सूद में 8.5% कमी। शरह सूद 11 से कम करके 10.5% कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा शरह सूद में कमी कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा है। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंगला रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुआशी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियां दी। शरह सूद में कमी से SMEs को कम लागत कर्जों का फायदा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,70,741 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,137 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ पसंद और टैरिफ खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का माली साल 2025 में मजमूई टैरिफ खित्ते में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। IMF का कहना है कस्टम ड्यूटीज़ में गुज़िश्ता दहाइयों में बतदरीज कमी से तिजारत पर मनफी असरात पड़े। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 5 साला टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बतदरीज कम की जाएगी। स्लैब्स 5 से कम होकर 4 रह जाएंगी। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खानम की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त खारिज। वकील सफाई ने कहा फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई खिलाफ कानून व जवाबित है। फर्द जुर्म आयद करने के मौके पर अलीमा खानम के दस्तखत मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने कहा तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके फर्द जुर्म आयद की गई। अलीमा खानम का कहना था बानी PTI की रिहाई की जंग लड़ते रहेंगे। तेहरान में अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर इजलास। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इफ्तिताही खिताब में कहा पहली मरतबा इस सतह का इजलास हो रहा है ताकि खित्ते के इंतहाई अहम मसले पर इलाकाई ममालिक के दरमियान तबादला ख्याल हो सके। इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदे शरीक हैं, लेकिन तालिबान के नुमाइंदे शरीक नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया अफगानिस्तान को इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने शिरकत न करने का फैसला किया। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मियां बीवी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिमा रद्दा और शौहर वहीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजिमान की निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद। तफ्तीशी टीम ने सबूत और गवाहान अदालत में पेश कर दिए। पुलिस ने मुलजिमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिमान से 1 करोड़ 23 लाख के चेक, 10 रसीदें भी बरामद। केस के मंसूबा साज रिदा जुदून के शौहर वहीद से सिर्फ 3 तोला सोना बरामद किया गया। FIA की दरखास्त पर इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतूब 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। FIA का कहना है 30 स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर से नेटवर्क चला रहे थे। मुलजमान लीबिया यूनान कश्ती हादसे में भी मुलविस, नाम FIA की रेड बुक में भी शामिल। मुलजमान के पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब काबीना ने मस्जिदों के इमामों के लिए एजाजिया देने की पॉलिसी मंजूर कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। पंजाब की जेलों को महफूज बनाने के लिए इकदाम। महकमा दाखिला और जेल खानाजात की टीम चीन पहुंच गई। चीनी माहिरीन से मुलाकात में जेलों के लिए जदीद आलात की जांच की गई। हुकूमत पंजाब ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नाइट विजन, एंटी शेक और AI बेस्ड कैमरे जेलों में नस्ब किए जाएंगे। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तमाम मुलाकातियों की निगरानी होगी। कैमरे मुलजिमान और जेल अमले की हाजिरी और नकलो हरकत मॉनिटर करेंगे। मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा बच्चों का मुस्तकबल पोलियो से बचाव के 2 कतरों पर है। इंसदादे पोलियो सिर्फ हुकूमत नहीं आवाम की भी जिम्मेदारी है। लकी मरवत में पोलियो मुहिम के पेश नजर दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और अवामी मकामात पर 5 या ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी।
डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गई हैं, जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बसों का आना कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है। लियारी जनरल अस्पताल में पहली बैनुल-अक़वामी टेली रोबोटिक सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा अफजल पेट्रोहो ने टेली रोबोटिक सर्जरी का इफ्तिताह किया। बैनुल-अक़वामी टेली सर्जरी कराची, कुवैत और शंघाई से बराह रास्त की गई। लियारी जनरल अस्पताल जदीद टेली रोबोटिक सर्जरी करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया। PSL की चमचमाती ट्रॉफी के टाइम्स स्क्वायर पर भी चर्चे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाने पहुंची। फैंस ने पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के साथ भी तस्वीरें बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, CEO सलमान नसीर, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, सऊद शकील, साइम अयूब और फहीम अशरफ भी इवेंट में मौजूद थे। PSL का अगला रोड शो पाकिस्तान में होगा।